हालेलुया हालेलुया। कितने दिन से था? फिर भी साल 2 साल 4 लगभग 5 साल से। ये बात बता रहे हैं कि लगभग 5 साल से इन्हें लहू की बीमारी थी और जिस बीमारी की वजह से यह काफी परेशान थी। दवाई इलाज भी कराई, कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन यह बात बता रही है कि यहाँ कलीसिया के अंदर आई थी और चंगाई के दौरान प्रभु ने संदेश दिया, भविष्यवाणी दी कि कोई एक बहन है जिसका नाम अनीता है, जिसके बच्चेदानी का एक प्रॉब्लम की वजह से लहू की बीमारी है। प्रभु आज उसे उस बीमारी से आजाद कर रहा है। उसी दौरान इस बात को प्रभु का स्पर्श हुआ और इनके लहू की बीमारी जो 5 साल की थी वो सारी बीमारी चली गई है। प्रभु ने चंगा कर दिया। इसलिए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। 5 सालों से इनके सीने में जलन थी और कुछ दिनों से इनके यहाँ सीने के पास जो है कि दर्द भी था और ये दुष्ट आत्माओं से काफी परेशान थे। दुष्ट आत्मा रात में या दिन में काफी इन्हें तंग करती थी। कहीं बुरे स्वप्न दिखाती थी तो कहीं बुरी भावनाएं उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार के तकलीफें शरीर में तो घर में परिवार में। और दुष्ट आत्मा की वजह से ये इनके सीने में काफी जलन होती थी, ये काफी परेशान होते थे। लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि आज क्या हुआ। आज जब यहाँ कलीसिया में आए और जब प्रभु का अनुग्रह इनके ऊपर हुआ, जब प्रभु का स्मरण किया और अनुग्रह हुआ, उसी समय ये सामर्थ्य में होकर गिरे और गिरते ही इनके सीने में जो दर्द था वह दर्द तुरंत चला गया। और दूसरा क्या हुआ कि अभी जब चंगाई हो रही थी, हालेलुया हालेलुया, अभी जब चंगाई हो रही थी तो चंगाई के दौरान प्रभु ने नाम दिया, भविष्यवाणी दिया कि कोई भाई है जिसका नाम सुरेश है और जिसके सीने में जलन है और दुष्टात्मा की वजह से वो काफी पीड़ित परेशान रहता है। दर्द और जलन दोनों है। आज प्रभु उसे छू रहा है और उन शैतान और शैतान की सारी तकलीफों से आजाद कर रहा है। इसी क्षण इस भाई को स्पर्श हुआ, इसके सीने का दर्द, जलन और शैतान की सारी व्यवस्था हरकत इसके जीवन से चला गया है। प्रभु ने इसे चंगा कर दिया। ये भाई बता रहे हैं मैं बिल्कुल अब स्वतंत्र हूँ, बिल्कुल चंगा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु ने मेरे संपूर्ण शरीर को बिल्कुल चंगा कर दिया है। इसलिए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु ने इन्हें आज नया जीवन दिया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता प्रभु। इनका नाम प्रियंका, इनका घर मीरापट्टी है। इन्हें 1 हफ्ते से इनके कमर में दर्द हो रहा था और ब्रदर जब चंगाई दी उसी दौरान इनका कमर का दर्द चला गया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। बोल नहीं पाती थी, अभी गली बातें बोल रही। 3 साल से हमरे कमर लेके पूरा डोलना जाता रहा, उठ बैठना डोलू ना पावत रही है। अच्छा डोल पौते न रहलो तो उठा बैठा बहुत बड़ी बात। अब हम डोल पावा। अब बिल्कुल ठीक हो के चंगा किया यीशु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सब चाहत है कि कहीं डोल के सबके दिखावा, उठ बैठ के दिखावा, तो उठा बैठा दे। हालेलुया हालेलुया। दौड़ा जोर से दौड़ो 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 दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़। हालेलुया हालेलुया। इधर आओ। अरे तक 2 चक्कर लगा के दिखा दो, प्रभु और आशीर्वाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। अब ठीक हो? हाँ पहले ऐसे चल पाओ? ना पहले कैसे चलत रहो तैन दिखाओ। गोजी से कैसे चलत रहो? बस ऐसे, मतलब कि एकदम धीरे धीरे। अब बिल्कुल ठीक है ना? कहती आप ठीक है ना? यही से गवाही दे लिया तो गवाही देता तो प्रभु का महिमा करत हो। जोरदार ताली बजा के ठीक है जा। और तकलीफ
तकलीफें बार बार है कि उठती रहती थी, और कह रहे हैं कि आज मैं घर से चला तब भी हमारे सीने में भारीपन था। और कह रहे हैं कि अभी जब प्रार्थना चल रही थी चंगाई के दौरान, जब प्रभु ने वो भविष्यवाणियां दिया कि कोई एक भाई है जिसका नाम राजेश है, और जिसके सीने में बहुत दिनों से तकलीफ हो रही है, जलन होती है, दर्द होता है बहुत दिनों से, और आज प्रभु उस भाई को छूकर चंगा कर रहा है। और ये भाई बता रहे हैं उसी क्षण मुझे प्रभु का स्पर्श हुआ, ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे सीने से कुछ निकल रहा है, और उसी घड़ी प्रभु ने इन्हें चंगा कर दिया। कह रहे मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूं, प्रभु ने चंगा कर दिया। मुझे जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु ने 5 साल के बीमारी से इस भाई को चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बिल्कुल आप ठीक? हाँ भी एकदम पूरे स्वस्थ है, बहुत अच्छे लग रहा है। पहले कैसा था? पहले बहुत भारी लग रहा था सीने में। और ये 5 साल से लग रहा जी हाँ। और आज अचानक ठीक हो गया? जी एकदम पूरी रीति से ठीक हो गया। किसने ठीक किया? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने ठीक किया। इसे जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करिए, क्योंकि परमेश्वर इस भाई को नया जीवन दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका नाम? सुरेश राजगा, मावल राणा। क्या तकलीफ थी? पसली में दर्द था। ये भाई बता रहे हैं कि इनके पसली के अंदर दर्द था, और ये दर्द कब से था? 1 हफ्ते से। 1 सप्ताह से। कह रहे हैं 1 सप्ताह से इनके पसली के अंदर दर्द था, और जब वचन चल रही थी, वचन के दौरान जब ये बोला गया कि जब वो स्त्री प्रभु के वस्त्रों को छूती है और तुरंत वो चंगी हो जाती है, तब प्रभु जी वही बोलते हैं कि मेरे शरीर से सामर्थ निकली है। उसी क्षण प्रभु ने तुरंत संदेश दिया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको चंगाई मिली है। और ये भाई बता रहे हैं कि उसी क्षण मुझे प्रभु का स्पर्श हुआ और मेरे पसली का दर्द चला गया, मैं बिल्कुल ठीक हूं, प्रभु ने चंगा कर दिया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनका नाम हिम्मत देवी है, मासीपुर इनका घर है, और इनके चेहरे पे सफेद दाग हो गया था 2-3 हफ्ते पहले। ब्रदर ने जब भविष्यवाणी बोले कि किसी के चेहरे का सफेद दाग जा रहा है, उसी दौरान उनके सब चेहरे का सफेद दाग चला गया। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम है? मासीपुर बनारस। क्या तकलीफ? यहाँ चेहरे पर सफेद दाग था 3-4 महीने से, ठीक नहीं हो रहा था। कैसे ठीक? जब आप 2 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता नहीं आए हैं, 2 हफ्ता पहले आप कह रहे थे कि 4 बहनों के चेहरे का सफेद दाग जा रहा है, उसी समय मुझे प्रभु का स्पर्श हुआ, मैं गिर पड़ी और मेरे चेहरे का दाग तब से अब खत्म। हालेलुया, हालेलुया। ये बात बता रहे हैं कि कितने दिन पहले से? 3-4 महीना पर। 3-4 महीने से इनके गले के पास यहाँ चेहरे पे सफेद दाग था, और कह रहे हैं कि 2 हफ्ता पहले आप यहाँ केंद्र में आई थी, केंद्र में यहाँ पर आई थी प्रार्थना में, और प्रार्थना के दौरान जब चंगाई चल रही थी, चंगाई के दौरान प्रभु ने संदेश दिया कि कोई बहन है जिसके शरीर से चेहरे का सफेद दाग जा रहा है। और ये बहन बता रही उसी दौरान मैं स्पर्श हुआ और जमीन पे गिरी और मेरे चेहरे का सफेद दाग चला गया, और प्रभु ने इन्हें चंगा कर दिया। और जब चंगा कर दिया तो इस बहन को पता नहीं चला। जब घर पे गई और जब देखी, चेक की, और इन्हें जब इन्होंने देखा कि नहीं मेरे चेहरे का जो सफेद दाग चला गया है, तब ये बहन परमेश्वर को धन्यवाद की, और आज परमेश्वर के सामने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दे रही हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, उस सफेद दाग से मुझे मुक्त कर दिया। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। और बहनों, इस भाई का नाम है राजकुमार, ये ग्राम महासीपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही यह है कि इनके कान से 4-5 महीने से सुनाई नहीं दे रहा था, एकदम जब्त हो गया था। आज चंगाई के दौरान भविष्यवाणी हुआ, और भविष्यवाणी के जैसे ब्रदर ने भविष्यवाणी किया
इस भाई को प्रभु ने स्पर्श किया। इनके कान का जो कान से सुनाई नहीं दे रहा था, जपत था, वो आप पूरी तरह से सुन रहे हैं। इसलिए प्रभु का ये धन्यवाद करें। आप लोग जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, इस बहन का नाम है शिवती। ये तराई की रहने वाली है। ये बता रही बहन की गवाही है कि 3-4 महीने से इनको खुजली की बीमारी थी, बहुत जलन हो रही थी इनके शरीर में। आज चंगाई के दौरान प्रभु का स्पर्श हुआ इस बहन को। ये बहन पूरी तरह से चंगी हुई, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देती है। इस बहन का नाम राजकुमारी है। इनका घर महर्षिपुर है। 1 हफ्तों से इनके गले में दर्द हो रहा था, जलन हो रहा था। जब ब्रदर बोले किसी के गले का दर्द जा रहा है, उसी दौरान इनके गले का दर्द चला गया। इसलिए बहन प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती है। प्यारे भाई और बहनों, इस बहन का नाम है सेजल। ये भुवरपुर से हैं, ग्राम भुवरपुर से। इनकी गवाही है कि इनको 1 महीना से दुष्ट आत्मा की बहुत तकलीफ थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। दुष्ट आत्मा इन्हें बहुत तकलीफ दे रही थी। ये बहन 3 हफ्ता से प्रार्थना में आई हुई है, प्रार्थना में भाग ले रही है और चंगाई के दौरान प्रभु का स्पर्श हो गया इस बहन को। इसकी दुष्ट आत्मा जो 1 महीना से पीड़ित थी, वो इसकी निकल गई है। इसलिए बहन जो है परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस बहन का नाम मनौता है, ग्राम सिमरा की रहने वाली हैं। ये बहन की गवाही है कि ये बता रहे हैं कि हमको आंख में बहुत तकलीफ थी, आंख में बहुत दर्द हो रहा था। इन्होंने ब्रदर से प्रार्थना लिया और यहाँ प्रार्थना में भाग लिया। इसलिए इनको, इस बहन को प्रभु का स्पर्श हुआ, अभी पूरी तरह से चंगी है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है। इनका नाम अंतिमा है, तराई की रहने वाली। इनकी गवाही है प्यारे भाई और बहनों कि ये बता रहे हैं कि हमको 15-20 दिन से हमारे चेहरे पे दाना दाना जैसा हो गया था और दाना जो है बहुत जलन दे रहा था, चुभन हो रही थी। उस पर हाथ लगता था तो बहुत जलन होती थी। ये बहन विश्वास से प्रभु यीशु की प्रार्थना किया और प्रभु यीशु ने इन बहन को स्पर्श किया है। इनका दाना इनके मुंह से चला गया है। इसलिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस बहन का नाम शर्मिला है। इनका घर सिमरा में है। इनके शरीर में क्या बीमारी चली, इनसे पूछते हैं। दुष्ट आत्मा बहुत परेशान कर रहा है। पूरा जय बोली पागलपन हो गल रही। प्रभु बदर जी हमके प्रार्थना करी ना, तेल पानी बोतली हम चंगा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस बहन के शरीर में दुष्ट आत्मा रहती थी और इनकी गवाही है कि जब ये बहुत परेशान हो जाती थी, यहाँ पे आके जब घर पे जाने की कोशिश करती थी तो रास्ते में और घर पे बहुत परेशान हो जाती थी। तो ब्रदर जी से प्रार्थना किया फोन के द्वारा और इन्हें जब चंगाई मिली तो अपना खुद की गवाही देने के लिए यहाँ पे आके बोली कि मुझे शरीर के अंदर जितनी बीमारी है और जितनी भी दुष्ट आत्मा है सब प्रभु ने मुझे चंगा करके स्वच्छ और सुंदर कर दिया। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और इनकी दूसरी गवाही है कि इनके पति के शरीर में पेट में इतना बड़ा बता रही थी गोला था। कितना बड़ा गोला? इतना बड़ा गोला बता रही थी कि वो आता था तो दर्द से परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने ब्रदर को फोन लगाया, बोला कि भाई हमारे शरीर में ऐसी ऐसी परेशानी है। तो उन्होंने प्रभु के नाम से प्रार्थना किया और इनकी बीमारी निकल गई। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये बहन का नाम है उर्मिला। इस बहन का नाम उर्मिला है, दाऊदपुर के रहने वाले हैं। इनका बेटा है सोनू। इनको साल भर से दिमागी उलझन था, दिमाग डिस्टर्ब था, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये बहन प्रार्थना में इन्होंने इस भाई को लेकर आया
लेकिन ये बहन बता रही कि जब मैंने यहाँ आया, जिस दिन यहाँ आया मैं रो रो के मैंने यहाँ पे प्रभु का प्रार्थना किया और प्रभु का स्पर्श इस भाई को हुआ। ये बहन बता रहे कि ये भाई को लेकर के जब यहाँ से घर जाने लगी तो रास्ते में थोड़ा इनको डिस्टर्ब हुआ, लेकिन प्रभु का स्पर्श इनके साथ था। ये इटाहा जाते जाते पूरी तरह से चंगी हो गई, इनको पूरी तरह से चंगाई मिल गई। प्रभु का इस भाई को स्पर्श हुआ, ये पूरी तरह से चंगा हो गया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इनका नाम बबीता है, ये वह नई कोर्ट से आई है। अपनी गवाही बता रही है कि 3-4 दिनों से इनके सर के पिछले हिस्से में काफी दर्द बना था और ये प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। आज दोपहर के संदेश के दौरान इनके सर का भारी दर्द चला गया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। इस भाई का नाम गोविंद है, इनका घर तराए है। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं कि इन्हें 3-4 सालों से एड़ी में दर्द होता था। ये भाई बता रहे हैं कि मैंने जब बहुत दवा इलाज करवाया लेकिन उससे कुछ आराम नहीं हुआ। ये भाई बता रहे हैं कि मैंने इस भवन में आना शुरू किया और यहाँ पर प्रार्थनाएं ली और प्रार्थना के दौरान मेरे एड़ी का दर्द निकल गया है, इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस बहन का नाम रुक्मीना, ये पंचकोशी से आई है, बनारस से। इनकी गवाही यह है कि इनके शरीर में जो कमर में और पैर में 3 साल से बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था इस बहन को। इनको उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ये बहन जो है बहुत इलाज करवाया, दवा लिया, लेकिन इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, आराम नहीं मिला। ये बहन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना में आने जाने लगी। लेकिन बहन बता रहे कि आज ब्रदर बोले हैं कि एक बहन है, उसके कमर में और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। उस बहन को प्रभु आज स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु का स्पर्श हो रहा है, आज से उसका दर्द चला जा रहा है। तो ये बहन को जैसे उन्होंने भविष्यवाणी किया, इस बहन को परमेश्वर का स्पर्श हो गया, प्रभु का स्पर्श हो गया। ये बहन का जो 3 साल का तकलीफ था, जो कमर का दर्द, पैर का दर्द, वो पूरी तरह से निकल गया। इसलिए बहन जो परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। प्यारे भाई और बहनों, इस बहन का नाम सुनीता, ये रामपुर के रहने वाली है। इनकी गवाही यह है कि इनके शरीर में 3 साल से एलर्जी की बीमारी थी और इन्फेक्शन भी हो गया था इनको। ये बहन बता रहा है कि 3 साल से हमारे बच्चे रानी में इन्फेक्शन हो गया था और शरीर में भी बहुत जो एलर्जी हो गई थी। गए 15 तारीख को शुक्रवार को भविष्यवाणी हुआ कि यहाँ पे 2-3 बहनें हैं जिनको एलर्जी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है। आज इस बहनों को परमेश्वर छू रहा है, स्पर्श कर रहा है और उनकी बीमारियां जो चली जा रही। जैसे उन्होंने भविष्यवाणी ब्रदर ने किया, इस बहन को प्रभु का स्पर्श हुआ। इनकी 3 साल की जो एलर्जी, जो इनके बीमारी थी, वो सब पूरी तरह से निकल गई। इसलिए बहन जो परमेश्वर को धन्यवाद दे रही। और इनके पति जो बॉम्बे में बीमार थे, उनके गर्दन में बहुत दर्द था, पीड़ा था। ये बहन ने प्रार्थना किया, वो भाई ने भी प्रार्थना किया, उसी दिन उनको भी स्पर्श हो गया, इनके पति को, वो भी पूरी तरह से चंगे हैं। इसलिए बहन जो है परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है। इस बहन का नाम नीतू है, इनका घर तराए है। 6 महीने से इन्हें बवासीर हो गई थी। मैं प्रार्थना की चंगाई के दौरान इनका बवासीर निकल गया, इसलिए मैं प्रभु को कोटि-कोटि और इनकी दूसरी गवाही है, इन्हें दांत हो गया था, आसी से तेल पानी लगाए, इनका दांत निकल गया, इसलिए मैं प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। अब जिसके शरीर में जहां बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में 1 या 2 बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी है, वह भी दोनों हाथ सीने पे रखे। और जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पे रखे।
अब आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए। देखिए प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है, प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है। पूरे विश्वास से भरते जाओ, पूरे विश्वास से भरते जाओ। ओ महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करते तू सच्चा है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, स्वर्ग से अपने लंबे छे दिव्य खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाओ, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में महिमा प्रकट होने पाए। हर एक के शरीर को छू ले मेरे राजा, हर एक के शरीर को छू ओ महान परमेश्वर, ताकि इनके शरीर के अंदर जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जो तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रोग देने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, इनके सर से पांवों के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से हर एक बीमारी इसी क्षण शरीर छोड़े निकल जाए। प्रभु के नाम में आदेश करता हूँ, तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, तुम्हारी आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, दांत की बीमारी निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए, सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट हो जाए, सीने की जलन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट का दर्द, पेट की जलन नष्ट हो जाए, तुम्हारे कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। यीशु के नाम से हड्डी हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए। तो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनना जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया नष्ट हो जाए, फाइलेरिया निकल जाए, थायराइड निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश देता हूं, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी पानी बन जाए, पथरी नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस बढ़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खिलिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, उसके गर्भ का बंधन खुल जाए, उसका गर्भ फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर के अंदर से, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, दुष्ट आत्मा से क्षण निकल जाए, दुष्ट आत्मा से क्षण निकल जाए, दुष्ट आत्मा से क्षण निकल जाए। हे गंदी आत्मा, इनका जीवन छोड़ो, निकल जाओ, दोबारा शरीर में वापस ना आना, क्योंकि यीशु के नाम से हुक्म देता हूं। महान परमेश्वर प्रार्थना करते देता, अपने आकाश का झरोखा खोल, महिमा की आशीष हर एक के ऊपर आने दे, हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। होली ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक पे आने दे, हर कोई आत्मा की सामर्थ से भर जाए, इनके शरीर में जो दुख हो, बीमारी हो, नष्ट हो जाए।
ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तो सच्चा है तो राजाओं का राजा गम विनाशी विराट परमेश्वर प्रार्थना करता अपनी महिमा की आशीष यारी को भर दे। हे परमेश्वर जितने आशा और विश्वास से तेरे आशीष को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में उनके घर पे आशीष दे ताकि उनके घर का भंडार भरे, उनके रोजी रोजगार काम धाम बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। ये प्रभु उनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे ताकि रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिले। हे परमेश्वर इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे ताकि बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। तो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तो सच्चा परमेश्वर ही पिता हम प्रार्थना करते स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष हर के ऊपर बरसा ताकि हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तो सच्चा है परमेश्वर अपनी महिमा की आशीष इनके जीवन में आने दे। हे परमेश्वर ताकि हर कोई आत्मा में भरकर आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हे परमेश्वर हर एक को आत्मिक ज्ञान हर एक आत्मिक बुद्धि आत्मिक दान आत्मिक वरदानों से भर ताकि आत्मा की सामर्थ्य के ऊपर उतरे। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता यीशु के महान नाम में सबके लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।